सभी को नमस्कार, एक हुकार। वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। कैसे आप सभी? अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, मजे में होंगे, बेहूब, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन होंगे। स्वाति की कलम से रेगुलर आने लग गई, ये बीच बीच में खो गई थी पहले। ठीक है, अब बिल्कुल टकाटक काम चल रहा है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। शाबाश बेटा, शाबाश, बेहतरीन। सर कहाँ आए? हम तो यही हैं, आप कहाँ हैं? क्लास लाइव नहीं हुई क्या भाई? जरा देखो जी अपने मोबाइल में चला के। क्लास इज गोइंग ऑन। विनोद गहलोत जी, बहुत बढ़िया बात है, आपका उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार एडुपत ज्वाइनिंग तक के इस एपिसोड में। और ये इस एड को आप स्किप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये पैसों का एड है। तो जल्दी से अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ और यहां से ताबड़तोड़ बैटिंग। ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया बात है, यहां से तो शानदार तरीके से। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैंग्वेज स्किल्स को। जी हाँ बिल्कुल, आज के क्वेश्चंस लैंग्वेज स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और लैंग्वेज स्किल्स मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, ऐसा कहना है किसका? आपका। तो तैयार रहे, दिल थाम के बैठ जाइए। जल्दी से मैं एक बार क्लास को शेयर कर देता हूं अपने अपने कॉन्टेक्ट में, ताकि फिर बच्चे जल्दी से आ जाए। और आपको बिजी करने के लिए ये सीधा एक क्वेश्चन आता है अमेरिका से। यहां से इसका राइट आंसर क्या होगा? और उससे पहले इधर मैं वीडियो शेयर कर देता हूं और आप इसका आंसर मुझे देने की कोशिश करें। क्या इसका राइट आंसर होने वाला है? बेहतरीन बेटा, बेहतरीन। एक बार यहां से बिल्कुल बिल्कुल मैं थोड़ा सा आपके लिए यहां से इसका फोकस सेट कर लेता हूं, ताकि आपको चीजें अच्छी नजर आए बेटा ना, अच्छी चीजें नजर आए। अब यहां से बहुत ही बढ़िया आपको दिखेगा, चिंता मत करो आप। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए बेटा, तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर दे दे एक बार, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, शानदार तरीके से। विनोद शर्मा जी का मेरे पास आंसर आया है ए। बिल्कुल सही बात है, ए आंसर यहां पर आने लगा है। एकदम सटीक आंसर आपने दिया है बेटा। और यहां से सीधा बाईपास सर्जरी होती हुई यहां पर रीड इंग्लिश की ये क्लास अपने ग्रुप में जाती हुई धमाल मचाने के लिए। पहला क्वेश्चन निकल के आता है, लैंग्वेज स्किल्स कितनी होती है? तो जनाब आंसर देना चाहूंगा इसका कि लैंग्वेज स्किल्स 4 होती है। इसके बाद आपसे मैं बोलना चाहूंगा कि लैंग्वेज स्किल्स कौन कौन सी होती है? तो जवाब आता है LSRW। और इसके बाद फिर मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि LSRW जो होता है बच्चे, वो LSRW का राइट सीक्वेंस क्या होता है, करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, इसकी मैं बात करना चाहूंगा आपसे। तो करेक्ट क्या होगा बेटा? ऑप्शन LSRW का, ये भी आप लोग बताएंगे, ठीक है? चलिए बेटा, बहुत बढ़िया बात है यहां से। और बिल्कुल कतई जहर आपका आंसर आया है। एक बार बेटा वीडियो शेयर कर देता हूं मैं, ठीक है ना? तुम लोग करते नहीं हो, मुझे करना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि तुम तो समझ गए, तुम तो बहुत लाजवाब इंसान हो। लाइव क्लास मुझे लिख दिया, रीड मैंने लिख दिया और इंग्लिश मैंने लिख दिया। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से सीधा बाईपास सर्जरी होती हुई क्वेश्चंस की, और यहां से सीधा आपको दिखाई दे रहा है। और मैं यहां पर आप लोगों के लिए टकाटक क्वेश्चंस लेके आने लगा हूं। ये लीजिए बेटा। तो यहां पर सबसे पहले आ जाइए, जल्दी से सबसे पहले आ जाइए यहां पर, होश में जोश खो दीजिए फटाफट। यहां पे मैं बात कर रहा हूं किसकी? लैंग्वेज स्किल्स की बात कर रहा हूं। लैंग्वेज स्किल्स लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड दोनों के अंदर आएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपके सिलेबस में ये मेंशन हो या नहीं हो, लेकिन क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो लैंग्वेज स्किल्स कितनी होती है बेटा? LSRW होता है, LSRW। आपका क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रॉपर ऑर्डर। कभी कभार ऑर्डर की जगह सीक्वेंस लिखा हुआ आता है। व्हाट इज द प्रॉपर सीक्वेंस लिखा हुआ आता है बच्चे। तो जब सीक्वेंस लिखा हुआ आता है या प्रॉपर ऑर्डर लिखा हुआ आता है, तो उसका राइट आंसर क्या होता है? LS और RW यहां पर करेक्ट आंसर होगा जनाब। L का मतलब क्या हुआ? लिसनिंग। S का मतलब क्या हुआ? स्पीकिंग। R का मतलब क्या हुआ? रीडिंग। और W का मतलब क्या हुआ? राइटिंग। हटा साउंड की घटा, करेक्ट आंसर को सल्टा। तो यहां पर LS गलत आंसर हो गया, LSRW बिल्कुल सही आंसर बेटा, सही आंसर ए ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन। और यह भी याद रखना है, क्या याद रखना है? कि LSRW प्रॉपर सीक्वेंस है, करेक्ट सीक्वेंस है बेटा। हाय हाय हेलो हाउ। यहां पर बच्चे आ जाइए, यहां पे लिखा हुआ है व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग एलिमेंट्री लेवल। बेटा जो एलिमेंट्री लेवल है, एलिमेंट्री लेवल है, इसका मतलब क्या हो गया? प्राथमिक स्तर। कौन सा स्तर बच्चे? प्राथमिक स्तर। अब मेरी बात समझना, मेरी बात समझना। यहां पर
प्राथमिक स्तर पर जो बच्चा होता है, प्राथमिक स्तर पर जो बच्चा होता है यानी छोटा नन्ना मुन्ना सा जो बाबू होता है, जब वो पढ़ने के लिए जाता है ना बेटा, तो उसे यहां पर देखिए पर्पस क्या होता है, कौन सी स्किल का, राइटिंग स्किल का। राइटिंग स्किल बोले तो क्या हो गया, राइटिंग स्किल का मतलब हो गया बेटा लिखने की स्किल। तो राइटिंग स्किल का मेन पर्पस क्या होता है जनाब, तो मेन पर्पस क्या होता है, तो इस बात को ध्यान दें कि बच्चा जब किसी पेन को पकड़ेगा, पकड़ने के बाद में जब वो लिखना सीखेगा तो कहीं ना कहीं उसके हाथ गति करेंगे, उसकी हाथों की यहां से एक्सरसाइज होगी, वह पेन से कुछ ना कुछ लिखना सीखेगा, उसका फिंगर यहां पर एक्सरसाइज करना सीखेगा। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बेटा राइटिंग स्किल में डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल। बिल्कुल सही बात है। मोटर स्किल का मतलब होता है गत्यात्मक क्रिया है, गत्यात्मक क्रिया का मतलब होता है कुछ ना कुछ करना। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बड़ा ही बेहतर आंसर यहां आया है, एक शानदार सा आंसर यहां पर आया है, मस्त आंसर यहां पर आया है बेटा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, ए हो गया। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलना चाहूंगा आप लोगों को, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन आंसर आना चाहिए हर एक बच्चे का। ध्यान देना बेटा, साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक सिलेक्शन नहीं होंगे, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं। याद रखिए छोटी छोटी बातें, और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। शाबाश बेटा। क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है शांति से देखिए, which technique of reading is used to look for a specific piece of information। मतलब क्या हुआ, देखो बेटा यहां पे लिखा है मैंने रीडिंग लिखा है। अब रीडिंग कैसी होती है, रीडिंग कैसी होती है, तो देखो दो टेक्निक होती है पढ़ाई की, कौन कौन सी, ठीक है बेटा, SKIMMING स्कीमिंग होता है, और स्कीमिंग के साथ साथ क्या होता है, स्कीमिंग के साथ साथ क्या होता है, स्कैनिंग होता है। ठीक है बेटा, क्या होता है यहां पर, स्कैनिंग होता है। तो अब आपको यह समझना होगा कि स्कीमिंग क्या होता है और स्कैनिंग क्या होता है। ठीक है, दोनों बात। सबसे पहले तो एक बात बताऊंगा, यहां से अब एक क्वेश्चन पूछना, ये क्वेश्चन सीधे दिल तक जाने चाहिए, ये क्वेश्चन सीधे दिल तक जाना चाहिए। अब मुझे एक बात बता दो कि इन दोनों में से फास्ट रीडिंग कौन सा है, फास्ट रीडिंग यानी कि जल्दी जल्दी पढ़ना। यहां पर बताए इन दोनों में से जल्दी जल्दी पढ़ना कौन है, जल्दी जल्दी किसको पढ़ेंगे बेटा, बताए दोनों में से। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्कैमिंग और स्कैनिंग में से फास्ट रीडिंग कौन सी है, तो सबसे पहले तो इसका आंसर दो। दिल में नहीं सर, दिमाग में, बिल्कुल कहीं पे भी नहीं आता हूं। जल्दी से देखो बेटा, मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दे, इसका आंसर नहीं चाहिए मुझे। एग्जाम में ये पूछे जाएगा नहीं पूछे जाएगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये पूछा जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बनाया है बच्चे। ध्यान से देखो, जी हाँ, रैपिड रीडिंग, जी यहां पे लिखा मैंने रैपिड, क्या लिख दिया बेटा, रैपिड रीडिंग। यहां से आप मुझे बता सकते हैं कि इन दोनों में से रैपिड रीडिंग कौन सा है, तो स्कीमिंग रैपिड रीडिंग है। यहां से मुझे जवाब मिला है राही गौर का, टिन्नू का, किट्टू का, पूजा का, कौर साहब का, कविता का, बोथ। कविता बेरवाल का राइट आंसर मेरे पास आया है, बिल्कुल सटीक आंसर, सीधा बाईपास सर्जरी। क्या सीधा बाईपास सर्जरी होनी चाहिए। और एक जवाब यहां पर देखने को मिला है, कहो तो बताऊं, कहो तो बताऊं बेटा क्या जवाब मिला है, क्या जवाब मिला है भाई साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बात, 100। आज पूरा बेटा 200 का आंकड़ा पार होना चाहिए। तो यहां से सीधा देखिए रैपिड रीडिंग, रैपिड रीडिंग की बात है, रैपिड रीडिंग की बात आए तो रैपिड रीडिंग कहते किसको, इस बात, चलो बच्चे बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो जी बेटा, बहुत बढ़िया बात है। यहां से तो यहां से रैपिड रीडिंग कौन सी होती है, रैपिड रीडिंग का मतलब होता है जल्दी जल्दी पढ़ना। तो पहला आंसर तो यह है कि यह भी रैपिड रीडिंग होती है, यह भी रैपिड रीडिंग होती है, चाहे स्कीमिंग की बात आए चाहे स्कैनिंग की बात आए। आज आप पूछा जाए कि रैपिड रीडिंग कौन सी होती है, दोनों ही रैपिड रीडिंग होती है, दोनों ही क्या होती है बच्चे, दोनों ही रैपिड रीडिंग होती है। ठीक है, अब यहां से सर स्कीमिंग क्या होता है, स्कैनिंग क्या होता है, बेटा स्कैनिंग का मतलब पता है क्या होता है, स्कैनिंग का मतलब होता है कि किसी भी एक चीज को ढूंढना, कौन सी को, जैसे हम गए एयरपोर्ट पे, या हम गए जीटी, या हम गए किसी मॉल में, या हम गए कहीं पर भी, तो वहां पर एक मैडम और एक मेडमा, मेडमा मतलब एक मैडम और एक आदमी खड़ा रहता है, सर खड़े रहते हैं, वो ऐसे एक वो रखते हैं अपने हाथ में, ऐसे चेक करते हैं। तो पता है वो क्या चेक कर रहे हैं, कहीं इसके पास कोई हथियार तो नहीं है, इसका मतलब वो स्कैन कर रहा है बच्चे, वो स्कैन कर रहा है। तो स्कैन हमेशा एक पर्टिकुलर चीज पे किया जाता है, एक चीज को स्कैन किया जाता है। तो जब भी कोई भी पर्टिकुलर चीज की बात हो, जब भी कोई पर्टिकुलर चीज की बात हो, उस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं बेटा क्या, स्कैनिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्कैनिंग। ठीक है,
अब मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए बच्चे, जैसे मान लीजिए आप अपने दिमाग में एक चीज ध्यान रखें, इतनी मोटी आती है डिक्शनरी, और डिक्शनरी में जैसे मुझे एक वर्ड ढूंढना है कंफर्टेबल, कौन सा वर्ड ढूंढना है? कंफर्टेबल। तो मैं कैसे ढूंढूंगा? जल्दी जल्दी भाई साहब, कंफर्टेबल कहां है? कंफर्टेबल कहां है? ये रहा कंफर्टेबल। तो मेरी निगाहें केवल किसको ढूंढेगी? उस डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स है, लेकिन मेरा माइंड केवल एक वर्ड को ढूंढ रहा है, दैट इज कंफर्टेबल। क्या है? कंफर्टेबल। तो एक पर्टिकुलर चीज को ढूंढना, एक किसी विशेष पर्टिकुलर चीज को ढूंढना क्या होता है? स्कैनिंग होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्कीमिंग की, तो स्कीमिंग का मतलब क्या होता है? सारांश। जैसे कोई बच्चा कहता है कि यार हम तो वहां घूमने गए, तो मुझे वो आदमी वहां पर मिला और उसने मुझसे ये कहा कि तू यहां पर क्या कर रहा है? ओए, मतलब की बात बता, केवल मात्र मुझे क्या बता? मुझे केवल यह बता कि मेन मुद्दा क्या है। तो जब भी बात मेन मुद्दे की चले, जब भी बात सारांश की चले, तो वो होता है स्कीमिंग, और अगर बात पर्टिकुलर चीज की चले, वो होता है बेटा स्कैनिंग। क्या? स्कैनिंग। बहुत बढ़िया बात है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि रीडिंग की वो टेक्निक कौन सी है ना? रीडिंग की वो टेक्निक कौन सी है जिसमें एक स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को ढूंढा जाए। स्पेसिफिक का मतलब हो गया बेटा विशेष। क्या हो गया? विशेष। और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यानी किसी एक विशेष चीज को ढूंढा जाए, उस विशेष चीज को क्या बोलते हैं बेटा? उस विशेष चीज को हम बोलते हैं क्या? कहो तो बताऊं या फिर ना बताऊं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। स्पेसिफिक का मतलब हो गया बेटा स्कैनिंग, विशेष का मतलब क्या हो गया? स्कैनिंग। बहुत बढ़िया बात है, शानदार चीज यहां से मुझे देखने को मिली है। बहुत बढ़िया बेटा, उम्दा प्रदर्शन, मजा आ गया। कतई जहर। क्या बेटा? कतई जहर, मजा आ गया यहां से। शानदार शानदार, एक्सीलेंट एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। अब यहां से आ जाइए आगे की कहानी। अब आगे की कहानी में जल्दी आ जाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। क्वेश्चन सीधा आपके द्वार है, क्वेश्चन सीधा आपके द्वार है। रीट में बेटा 30 में से 30 का प्रयास है, भूल नहीं जाना रे। क्वेश्चन के आंसर रे यहां से देखिए, यहां पर लिखा हुआ है क्या? सुनिए, विच टेस्ट यानी कि कौन सा ऐसा टेस्ट है इज कंडक्टेड, जो कि कंडक्ट किया जाता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब होता है ढूंढने के लिए, फाइंड आउट यानी ढूंढने के लिए। द स्टूडेंट्स लर्निंग, स्टूडेंट्स की लर्निंग को लिए रिगार्डिंग द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउंड्स। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। क्या होता है बेटा? भेदभाव होता है। किसका भेदभाव बेटा? साउंड का, साउंड का भेदभाव होता है। अब मेरी बात सुनेंगे सब बच्चे, अब मेरी बात सुनना। ये कहना क्या चाहता है मेरे भाई? कहना ये चाहता है कि ऐसा कौन सा टेस्ट है, ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसके अंदर साउंड का भेदभाव लिया जाए। सॉरी, तो कौन सा राइट आंसर बैठेगा? एक बार जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताए बेटा। बहुत बढ़िया। तो यहां से सीधा आंसर आएगा कॉम्प्रहेंशन टेस्ट, बिल्कुल गलत। रीडिंग टेस्ट, बिल्कुल गलत। मतलब बच्चे का टेस्ट लेना है तो बच्चे को कैसा पता चलेगा कि ये गधे की आवाज है? बच्चे को कैसे पता चलेगा ये कुत्ते की आवाज है? बच्चे को कैसे पता चलेगा ये तोते की आवाज है? बच्चे को कैसे पता चलेगा कि ये कौवे की आवाज है? और बच्चे को कैसे पता चलेगा ये घोड़े की आवाज है? और बच्चे को कैसे पता चलेगा कि ये मेरी उसकी आवाज है? किसकी? डेज 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 की। बहुत बढ़िया बात है। तो ये सारा का सारा खेल होता है बेटा लिसनिंग टेस्ट से। क्या? लिसनिंग टेस्ट से। कैसे? अगर बच्चा सुनेगा तभी तो आइडिया लगा पाएगा कि भाई साहब आवाज किसकी आ रही है। सनम जल्दी से बताए। तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ या नहीं हुआ? हटा साउंड की घटा। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है बेटा। नो टॉकिंग ओनली आंसर, आंसर ही आंसर दे बेटा। बहुत बढ़िया बात है। जय, शाबाश शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये बी 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 ए सी आंसर होगा यहां से। सी बिल्कुल सही बात। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा आपके द्वार। यहां पे लिखा हुआ है बेटा, यहां लिखा हुआ है क्या? प्रॉपर स्पीच हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड। प्रॉपर स्पीच हैबिट्स, प्रॉपर स्पीच 7 महीने से आज मिले हो सर, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चाहते स्टूडेंट्स। आपकी वजह से आज रवि आचार्य बनकर बैठा है यूट्यूब की दुनिया में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बेटा। आपकी मेहनत और मेरा ये जुनून पढ़ाने का एक दिन कोई न कोई नया इतिहास लिखेगा बेटा। जब आप अपने सपने को पूरा करके आएंगे मेरे पास कि सर मैं मास्टर या मास्टर नहीं बन गया, उस दिन भाई साहब ये छोटा सा जो सीना है ये 56 इंच का हो जाएगा। वाह बेटा वाह मेरे शेर, वाह मेरी शेरनी, उड़ा दे इस क्वेश्चन को।
तो प्रॉपर स्पीच हैबिट्स कैन बी डेवलप करी जा सकती है इफेक्टिवली, यानी बहुत ही प्रभावशाली तरीके से। कैसे? क्या वोकेबलरी की प्रैक्टिस करने से ना जीना हमसे ना हो पाएगा? आफरीन, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। तो यहां पर देखें, क्विजेस से बिल्कुल नहीं होगा, डिक्टेशन से बिल्कुल नहीं होगा, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही आंसर। अगर बच्चा प्रोनाउंसिएशन सही करेगा ना तो बच्चा लगेगा अंग्रेज की जैसे बोला है। उसकी मम्मी बोलेगी इधर आ रहे, तू कहां से सीख के आया ऐसे बोलना, किसने सिखाया तुझे? है, हम तो ऐसे बोलते नहीं, इधर झापटा मारेगा ऑनलाइन, इधर से फटाफट देखो। प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन सही है तो फिर सब कुछ माशाल्लाह सही होगा आपका। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहां से डी आंसर। एग्जाम में भी ऐसे ही आंसर देना है बेटा, इस बात का वादा है, क्वेश्चन यही मिलेंगे, बस घबराना नहीं है। मैं आपका पुराना स्टूडेंट, वेल डन माय बॉय, वेल डन मेरे शेरनी, बहुत बढ़िया बात है। इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दो। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ ले एक बार। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ ले। लैंग्वेज स्किल्स कैन बी लर्नड बेस्ट। लैंग्वेज स्किल्स को बेस्ट कैसे पढ़ा जा सकता है? तौबा हमसे ना हो पाएगा। लैंग्वेज स्किल्स को सबसे अच्छा कैसे पढ़ा जा सकता है? क्या किया जाए कि लैंग्वेज स्किल्स अच्छा पढ़ सके? LSRW की मैं बात कर रहा हूं बेटा, और यहां पे लिसनिंग लिखा हुआ है, लिसनिंग, ओहो हो, यहां पर लिसनिंग लिखा हुआ है। और आपको मैं एक बात बताऊं, क्या लिसनिंग को एक और नाम से जानते हैं जिसे अंडरस्टैंडिंग कहते हैं? क्या अंडरस्टैंडिंग कहते हैं बच्चे? अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तो यहां से ध्यान रखना है, लिसनिंग को अंडरस्टैंडिंग भी कहा जाता है। और अगर कहीं पर अंडरस्टैंडिंग लिखा हुआ गया तो समझ जाना है कि मामला लिसनिंग का चल रहा है। प्रॉपर सीक्वेंस पूछे तो LSRW, ध्यान दे बेटा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, क्या LSRW। और यह कहना क्या चाहता है? लैंग्वेज स्किल्स कैन बी लर्न्ड बेस्ट। लैंग्वेज स्किल्स को सबसे अच्छा कब सीखा जा सकता है? यह जब सीखा जा सकता है इफ दे आर टॉट इन इंटीग्रेटेड मैनर। सर ये क्या होता है? मेरी बात सुनो, पते की बात समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। दुनिया का ऐसा कोई स्कूल नहीं था जहां बच्चे ने गालियां सीखा हो। उसके पापा ने उसको गालियां नहीं सिखाई, उसकी मम्मी ने उसको गालियां नहीं सिखाई, लेकिन आज हर इंसान को गालियां आती है, और वो भी बिना कोमा की गलती करे। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? जब कोई कोचिंग गाली नहीं सिखाई, जब उसके पापा उसको गालियां नहीं सिखाए, उसकी मम्मी उसको गालियां नहीं सिखाए, फिर ये उपसर्ग प्रत्यय लगाना वो कहां से सीखा? वो सीखा एनवायरमेंट से। कैसे? जब वो जा रहा था तो दो आदमी लड़ रहे थे, और जब वो वहां से निकला तो उसने गाली निकाली, और गाली निकालते इसके कानों में पड़ी, उससे लगा ये तो बहुत अच्छी चीज है, उसने जाकर उसके दोस्त के चिपका दी आगे। स्कूल में जाते ही पहले सुबह ही चिपका दी, तो उसने उस चीज का सुना, और सुनने के बाद में गाली मुंह से निकाली तो वो सीख गया। अब वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने लग गया तो उसके मुंह से हर दूसरे शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय लगने लग गया। मतलब गालियों की प्रैक्टिस इतनी तेज हो गई कि हर बात पे गाली। एक दिन पापा के सामने बैठा था, निकाल दी गाली, भाई साहब जूती टूट गई। क्यों? खोपड़ी में मारते मारते। आ जाओ यहां से। अब यहां से देखो, तो ये भी यही बात हो रहा है। अगर हम बच्चे को कोई भी लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, कोई भी लैंग्वेज अगर हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं, तो वो लैंग्वेज सबसे ज्यादा उसको सुनाओ। क्योंकि बेटा एक अच्छा लिसनर, एक अच्छा स्पीकर बनता है। कैसे बनता है? क्योंकि जो जितना ज्यादा सुनेगा वो उतना ही ज्यादा बोलेगा। हम अपनी मातृभाषा या हम अपने घर की भाषा कैसे सीखते हैं? क्योंकि जब हम छोटे थे तो पड़ोसन आके ऐसे गाल खींच के बोल के जाते हैं, बेटा क्या कर रहा है? तो वही सीख गया, भाई साहब क्या बोल के गई है, यही बोल के गई है। तो बुआ जी आए, मामा जी आए, फूफा जी आए, सभी बोलते गए बेटा इधर आ, नहीं आऊं। तो हम क्या करते? इधर आ सुन लिए बच्चे उनसे। अब उनसे जब हमने सुन लिया तो वही सारी की सारी चीजें हम बोलने लग गए। तो LSRW, ये क्या लिखा हुआ है? S, ये क्या लिखा हुआ है? R, ये क्या लिखा हुआ है? W। अगर हम इसी मेथड से सीखेंगे तो हम किसी भी लैंग्वेज को अगर सुनेंगे, जैसा सुनेंगे वैसा बोलेंगे, और जैसा पढ़ेंगे वैसा लिखेंगे। तो अगर इसी मैटर में मामला सेट होता है तो बिल्कुल सही है। और आज रीट वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दे, रीट वाले स्टूडेंट्स ध्यान दे, आज रात 10 बजे अप्रोच का मैराथन होगा। एक क्लास में सारी अप्रोच कंप्लीट कराऊंगा। तो ध्यान रखना बेटा, आज आना ना भूले। कितने बजे? आज रात 10 बजे। कैसे बच्चे? क्योंकि 10 बजे रवि आचार्य सर आपके अपने लेकर आ रहे हैं एक ही क्लास में समाप्त अप्रोच। क्या? समाप्त अप्रोच। तो बिल्कुल तैयार रहें आज रात 10 बजे। तो यही है, इंटीग्रेटेड मैनर में हम सीखेंगे, एक से जुड़ी हुई दूसरी चीज हम सीखेंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश।
ठीक है। और ये सोना बाबू मोबाइल बंद रखना, मोबाइल बंद रखना, आज 10 बजे भी तेरी बाबू तेरी सोना ये बुलाता हूं, ठीक है बच्चे। अब यहां से देखिए, अब यहां से देखिए, यहां से प्रोफिशिएंसी टेस्ट इंक्लूड। अब यहां पर आपको बताना है कि प्रोफिशिएंसी किस में आती है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट किस में आता है। जब भी प्रोफिशिएंसी होता है ना, अरे एलडीसी की परीक्षा पास कर ली, अब प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, तो किस में प्रोफिशिएंसी टेस्ट चेक करा जाएगा? क्या स्पीकिंग में, या फिर राइटिंग में, या फिर रीडिंग में, रीडिंग और राइटिंग में, या दोनों में? बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा शाबाश, मजा आ गया, माशाल्लाह, बड़ा ही बेहतरीन आंसर आया है यहां से, और डी ऑप्शन करेक्ट दिया। स्पीकिंग में भी प्रोफिशिएंसी होगी और राइटिंग में भी प्रोफिशिएंसी होगी, दोनों में ही प्रोफिशिएंसी करी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बात समझ में आई? हर एक क्वेश्चन को बड़ी शिद्दत के साथ समझना है, दिल तक अगर समझ नहीं आई तो मुझे बताना है, वापस से समझाऊंगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं समझाने के। अब यहां पे लिखा हुआ है द बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर, जो लैंग्वेज की बेसिक स्किल्स है वो क्या होती है? 8 के बाद फटाफट बेहतर तरीके से आंसर देने की कोशिश करें। और बेटा आज ना, आज लास्ट के 10 मिनट में अपने को 200 पार करना है, चाहे मुझे 200 आंकड़ा देखना है, चाहे आपका घर का मोबाइल चलाना पड़ जाए। आज सबकी बात समझ में आ गई ना? कल जैसी गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, व्यवहार बिगड़ जाएगा अपना अगर आज 200 ना देखा तो। फटाफट आ जाओ इधर। बेसिक लैंग्वेज स्किल्स कौन सी होती है? बिल्कुल सही बात, वही होती है। कौन सी? LSRW। आवाज नहीं आ रही है, आवाज तो बड़ी भयंकर आ रही है भाई, आवाज बड़ी भयंकर आ रही है, यहां पढ़ा रहा हूं और जयपुर आवाज जा रही है। शाबाश बेटा। द बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर कौन कौन सी? लिसनिंग, LSRW। डब्ल्यू कहां है भाई? यहां तो ट्रांसलेशन आ गया, ये क्या मामला हो गया? LSRW, ओहो ये क्या बवाल है, ये क्या बवाल है भाई। चलो जी चलो, सेट करते हैं मामला। एल हो गया, एस हो गया, आर हो गया, डब्ल्यू कर दीजिए, राइटिंग कर दीजिए यहां पर, ठीक है, राइटिंग कर दीजिए। LSRW बिल्कुल ये रहा। सी ऑप्शन में देखिए यहां पर छोटा गया, दिखा नहीं, तो लिसनिंग हो गया, एल हो गया, एस हो गया, आर हो गया, डब्ल्यू हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इसी के साथ ही बेहतरीन आंसर आया है यहां पर ऑप्शन नंबर सी, एकदम सटीक आंसर, राइट तो होगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल नेहा जी, ऐसे ही एग्जाम में मास्टर नहीं बन के आ जाना, बहुत सारी लड़कियां बहुत सारे लड़के मास्टर बन के, फिर तभी से यहां से दाल बाटी चूरमे की गोट करके भेजूंगा, यहां पर सबको सब कुछ मैं खिला के भेजूंगा। मास्टर मास्टर नहीं हो, आ जाओ जल्दी से। इस क्वेश्चन को सल्टाओ। लैंग्वेज लर्निंग इज रिलेटेड टू, अगर आप कोई सी भी लैंग्वेज अगर आप सीखते हैं तो वो किस में आती है? आपकी नॉलेज में आएगी, या आपकी स्किल में आएगी, या आपकी पावर में आएगी, या आपकी कॉपिंग में आएगी? बेटा रिज्यूम जब तुम बनाते हो तो याद रखना, जब तुम रिज्यूम बनाते हो तो रिज्यूम वाला पूछता है स्किल्स क्या है, तो आप उसमें लिखकर भेजते हो आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश और मेरे घर वाली, है ना, घर वाली लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। तो यहां पर कौन सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं? घर वाली लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यहां से राइट आंसर क्या होगा बेटा? स्किल्स राइट आंसर होगा। और आज रात 10 बजे टीचिंग मेथड का मैराथन चलेगा बेटा, तैयार रहे आज के मैराथन के लिए। आज की क्लास में सारी की सारी अप्रोच खल्लास होगी आज सारी अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पे लिखा हुआ है, अगर मैं यहां से आपको लैंग्वेज स्किल्स की बात करूं यहां से, तो आपके पास 2 टाइप की लैंग्वेज स्किल्स आएगी। एक आएगा बच्चा प्रोडक्टिव स्किल्स, और एक आएगा आपका रिसेप्टिव स्किल। क्या आएगा बेटा? रिसेप्टिव स्किल्स यहां पर आएगा, रिसेप्टिव स्किल्स यहां पर आएगा, यह बात आपको समझनी पड़ेगी। अब प्रोडक्टिव स्किल्स क्या होता है और रिसेप्टिव स्किल्स क्या होता है, इस बात को भूलना नहीं है, इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो बच्चे एक बात बताऊं, शांति से सुनना बेटा। यहां पर प्रोडक्टिव स्किल्स क्या होगी? तो प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? चीजों का प्रोडक्शन, उत्पादन करना। और चीजों की उत्पादन कब होगी? जब चीजें हमारे मुंह से बाहर निकलेगी। हमारे मुंह से बाहर कब निकलेगी? जब हम अगर मैं कोई भी चीज बोलूंगा तो चीजें बाहर आएगी, और W अगर मैं कोई भी चीज लिखूंगा तो भी चीजें बाहर आएगी। और रिसेप्टिव स्किल्स किसे कहते हैं? रिसीव करना, इट मींस दैट ग्रहण करना। और ग्रहण कैसे होता है? जब मैं पढ़ूंगा तो ग्रहण करूंगा बेटा, और अगर मैं सुनूंगा तो भी ग्रहण करूंगा। मैं यहां से सुन रहा हूं, तौबा तौबा अपने मन में ग्रहण कर रहा हूं। मैं कोई चीज पढ़ रहा हूं तो भी अपने मन में ग्रहण कर रहा हूं। तो रीडिंग और लिसनिंग रिसेप्टिव स्किल्स में होगा, और एस और W बेटा प्रोडक्टिव स्किल्स में होगा। तो राइट आंसर को सल्टाओ यहां से। प्रोडक्टिव स्किल्स पूछा है, यानी स्पीकिंग और राइटिंग आंसर होगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, नो डाउट।
यहां से अपना राइट आंसर बेटा डी राइट आंसर हुआ है। एक बेहतरीन आंसर दिया है आप लोगों ने। और इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, चूज द प्रोडक्टिव स्किल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इन चार में से प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सा है? हो सकता है वो आपसे एक ही क्वेश्चन पूछे और हो सकता है वो आपसे एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे। इस बात का ध्यान देना बेटा, इस बात का ध्यान देना। और जो बच्चे देख रहे हैं उनका मैसेज मेरे तक नहीं आ पा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान दे कि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लेते और बेल आइकन नहीं दबा देते तब तक आपके पास क्या नहीं आएगा, आपका ऑप्शन चेंज खुलेगा नहीं कि ऑप्शन कर लेंगे। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा बेटा? स्पीकिंग। यहां से बिल्कुल सही आंसर होगा। एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? स्पीकिंग। स्पीकिंग बिल्कुल सटीक आंसर होगा बेटा, सटीक आंसर होगा बेटा। और ध्यान रखना जब मैं कहूं तो बेटा चाहे घर का मोबाइल चलाना पड़ जाए, आज मुझे 200 देखना है, मुझे और कुछ नहीं पता, इतने सारे बच्चे हैं हम, ठीक है। यहां पर देखो, विच टेक्निक ऑफ रीडिंग इज यूज टू गेट एट द जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट। जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? जिस्ट का मतलब होता है सार। किसी भी चीज का अगर सार, किसी भी टेक्स्ट का अगर मुझे सार पढ़ना हो, सार पढ़ना हो तो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? सार किस में आएगा बेटा? स्कीमिंग को कहेंगे या फिर किसको कहेंगे? बिल्कुल सही बात, स्कीमिंग का मतलब, स्कीमिंग का मतलब क्या होता है? जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट। क्या? जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट। और ये क्या होता है? स्पेसिफिक। क्या होता है इसका मतलब? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। क्या होता है बेटा? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होता है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होता है ना। विशेष इंफॉर्मेशन स्कैनिंग में आता है और जिस्ट समरी टाइप की चीज होती है तो वो स्कीमिंग में आता है। तो यहां हमसे पूछा क्या है? जिस्ट पूछा है, तो यहां पर राइट आंसर मेरा ए होगा। इसके बाद यहां से बताए बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताए बेटा। इस क्वेश्चन का बड़ा ही बेहतर आंसर क्या होगा? एक बार बताने की कोशिश करें, शानदार सा आंसर क्या होगा बेटा? जल्दी से बताए, जल्दी से बेटा। बहुत बढ़िया बात है, यहां से एक जबरदस्त आंसर यहां पर आया है। शानदार तरीके का आंसर मुझे देखने को मिला है बेटा। बहुत ही बेहतरीन आंसर यहां पर आया बेटा। एक शानदार सा आंसर मुझे देखने को मिला है। और क्वेश्चन कहा जा रहा है, द टेस्टी हैज टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द करेक्ट ऑप्शन, विच स्किल इज टेस्टेड इन दिस स्टेटमेंट। अब बताए बेटा, अगर यहां पर ये टेस्टी वर्ड लिखा हुआ है तो मैं ये लिखकर आपकी कौन सी चीज को चेक करना चाहता हूं? गलत स्पेलिंग लिखा है मैंने और अब से कह रहा हूं कि बता बेटा क्या है, तो मैं आपकी राइटिंग स्किल चेक करना चाह रहा हूं। कौन सी स्किल बेटा? राइटिंग स्किल चेक करना चाह रहा हूं। अब यहां पर ये बताए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताए बेटा, क्या लिखा हुआ है? विच टीचिंग एड। टीचिंग एड यानी टीएलएम। टीएलएम का मतलब जिससे पढ़ाई को और भी अच्छा बना सके, जिससे पढ़ाई को इफेक्टिव बनाया जा सके, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाया जा सके, जिससे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लर्निंग करवाया जा सके, जिससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज का एक्विजिशन कर सके, मजा आ जाए पढ़ने में। तो बेटा वैसा टीचिंग एड कौन सा यूज किया जाता है? लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन। किसी भी चीज को सुनने में। सुनेंगे कैसे? राइट आंसर मेरे पास आने लगे हैं, बिल्कुल सटीक आंसर दिया है सी। एकदम ताबड़तोड़ बैटिंग हुई है बेटा। सी आंसर यहां पर एक आपने करेक्ट आंसर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से जबरदस्त आंसर आना चाहिए बेटा, यहां से शानदार सा आंसर आना चाहिए बेटा, बहुत बढ़िया बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज अ रिसेप्टिव स्किल्स। इनमें से रिसेप्टिव स्किल्स कौन से हैं? इनमें से रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी है? जल्दी से जवाब दे दो। अभी अभी पिछले जन्म में पढ़ा के आया हूं, तो रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी होगी? रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी होगी बेटा? तो यहां पर रिसेप्टिव स्किल्स में क्या हो गई? अगर मैं किसी भी चीज को क्या करूंगा? लिसनिंग, सुनूंगा, ये नहीं होगा। रीडिंग, ये नहीं होगा। लिसनिंग और रीडिंग बिल्कुल सही है। सुनकर मैं चीजों को अपने मन में रखूंगा और यहां पर मैं पढ़कर अपने चीजों को मन में रखूंगा। और इसी के साथ ही 171 की पारी मैंने खेल चुका हूं और आज 200 पे जाना चाहिए बेटा मामला ना। जब मैं कहूं उस टाइम पे हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। Which one of the following should a teacher not used while initiating the process of writing approach? बेटा इसका करेक्ट आंसर बताए, इसका राइट आंसर बता दे क्या होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा एरर इसे छोड़े, इसका राइट आंसर बता बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर बता दे बेटा। लैंग्वेज लर्निंग इज लाइक लर्निंग। बताइए, किसी भी भाषा को सीखना, क्या किसी भी भाषा को सीखना किसके समान है?
अगर हम किसी लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो वो लैंग्वेज को सीखना किसके जैसा होगा बेटा, किसके जैसा होगा? किसी भी लैंग्वेज को सीखने का मतलब होता है स्किल लाइक साइकिलिंग। जैसे आप साइकिलिंग को धीरे धीरे प्रैक्टिस से सीखते हैं, वैसे ही आप लैंग्वेज को भी धीरे धीरे प्रैक्टिस से सीखेंगे, वैसे ही आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से सीखेंगे। किसको? लैंग्वेज को बेटा। किसको सीखेंगे? लैंग्वेज को सीखेंगे। अब यहां से आ जाइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 पे हम प्रयास करेंगे एक बार 200 का, ठीक है? आप बेटा 200 होना चाहिए, चाहे अपना एक और मोबाइल ऑन करना पड़े, ठीक है बेटा? यहां पर देखिए ना, टेलिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू यंग लर्नर्स, मतलब टेलिंग यानी सुनाना, इट्स इंटरेस्टिंग स्टोरीज, रोमांचक कहानियां, रुचिकर कहानियां टू यंग लर्नर्स, जो यंग लर्नर्स से उनको सुनाना बेटा ना, इज मीन टू इंप्रूविंग देयर स्किल। तो बताओ हम उनकी कौन सी स्किल को इंप्रूव करना चाहिए? दादी माँ की कहानियां सुना सुनाकर, दादी माँ की कहानियां सुना सुनाकर हम कौन सी स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं? तो बेटा मैं एक बार जल्दी से इसका आंसर दे दे। यहां पर हम बेटा लिसनिंग स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं। और रीट में आया हुआ क्वेश्चन, अब देखिए बेटा, रीट में आया हुआ क्वेश्चन यहां पर देखिए बेटा, यहां पे लिखा हुआ है द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग ओरल ड्रिल। ये कहना क्या चाहता है? मेन पर्पस यानी मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है बोलने का? इंसान को ज्यादा बोलने के लिए क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है बेटा, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम कौन सी स्किल को अपनाएंगे यहां पर? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ यहां से राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश बेटा। तो यहां से करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें कि यहां पर राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है ए, टू इंप्रूव प्रोनाउंसिएशन एंड एक्यूरेसी। ये तो आपका गलत हो गया। टू एनहांस द स्पीकिंग स्किल्स ऑफ लर्नर, टू एक्सेस द कॉम्प्रेंशन, ना जीना, टू इंप्रूव प्रोनाउंसिएशन, बिल्कुल सही बात। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 20, और बेटा इसका राइट आंसर बताए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर बताए। बेहतरीन आंसर होना चाहिए, यहां से एक जबरदस्त आंसर आना चाहिए बेटा, एक जबरदस्त आंसर यहां से आना चाहिए। अब जल्दी से बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट सल्टा इसको। 8th class second sharing stories finally experiences and interest employing gesture where appropriate is the skill of function। बता बेटा कौन सा स्किल? 8th class second sharing stories family experiences and interest employing gesture where appropriate is a सब स्किल ऑफ। ठीक है, इसको थोड़ा सा बेटा ड्रॉप करें इस क्वेश्चन को, ठीक है? इस क्वेश्चन को यहां पर देखिए, यहां लिखा हुआ स्टूडेंट्स नीड टू ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज, ऑर्गेनाइज देम, ड्राफ्ट, एडिट एंड रिसीव द वर्क। बेटा लैंग्वेज स्किल्स वाला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लैंग्वेज स्किल्स वाला टॉपिक पढ़ाया नहीं है, इसलिए क्वेश्चन यहां से आगे। ठीक है, तो बेटा 180 का स्कोर अपना हो चुका है और 20 बेटा पूरा हो चुका है। एक बार जल्दी से 200 के लिए प्रयास करते हैं। 1 मिनट का टाइम लेना चाहूंगा आपसे, जल्दी से बेटा एक और मोबाइल करके फटाफट 200 का आंकड़ा दिखा दीजिए। जस्ट वेटिंग, इंतजार हो रहा है, फटाफट करें, जल्दी से करें बेटा, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। 184 स्कोर हो चुका है, 2 ही मिनट का टाइम है। एक बार सब प्रयास करें, एक साथ मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो बेटा जरूर सब काम सक्सेस होगा। बिल्कुल सपोर्ट करें एक दूसरे का। भाई साहब जल्दी कीजिए। तो यहां से देखिए, यहां से एक बार शानदार तरीके का आंसर देखना, यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फॉर इंप्रूविंग द स्पीकिंग स्किल्स ऑफ लर्नर। यानी अगर किसी भी लर्नर की अगर स्किल्स को, स्पीकिंग स्किल्स को अगर मैं इंप्रूव करना चाहता हूं तो फिर बेटा मैं कैसे करूंगा? रीडिंग अप्रोच, नाजीना, ओरल लैंग्वेज ड्रिल, भाई साहब, डिबेट एंड ग्रुप डिस्कशन फॉलोड बाय रोल प्ले। करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? करेक्ट, शायद आप 182 180 लोगों ने ये बात नहीं सुना मैंने कि 20 की नीड है, आप एक बार 200 कर दे। प्यार से समझा रहे हैं, आप बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं करना चाहते, हद होती है। घर के अंदर एक आध और मोबाइल पड़ा रहता है। ठीक है बेटा, तो चलिए यहां से देखिए, डिबेट एंड ग्रुप डिस्कशन फॉलोड बाय रोल प्ले। रोल प्ले का फॉलोड करना राइट आंसर हुआ यहां से। बहुत बढ़िया, 195, मात्र बेटा 5 की और नीड है। बहुत बढ़िया मेरे शेरनियों, मजा आ गया। आज कतई आज 200 का आंकड़ा हो जाना चाहिए। उसके बाद एक जबरदस्त मैराथन आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूं यहां से। जल्दी से बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट स्टेज? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट स्टेज? इंपॉर्टेंट स्टेज कौन सा है इन द राइटिंग प्रोसेस? राइटिंग प्रोसेस है बेटा, मेमोराइजेशन होगा, कैलीग्राफी होगा, कॉम्प्रहेंशन होगा या फिर एडिटिंग होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट स्टेज? बेटा एडिटिंग विल बी करेक्ट आंसर। इस बात को ध्यान दे बेटा। 190, मात्र बेटा कितने सी की नीड है भाई साहब? 10 की। ऐसा स्कोर फिर नहीं होगा। 199 बेटा, 19 से खुद के कर लीजिए।
बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से राइट आंसर क्या होगा? पिक्चर कॉम्प्रहेंशन इज इफेक्टिव प्रमोट। पिक्चर कॉम्प्रहेंशन किसको प्रमोट करता है? और 200 का आंकड़ा बिल्कुल छूता हुआ आज 200 से 1। वाह मेरे शेर नियो, मजा आ गया, तबाही बच गई भाई साहब आज तक कतई जहर। रात का मैराथन 10 बजे का तैयार है अप्रोच के लिए। सारी अप्रोच एक ही बार में पढ़ाऊंगा, इस बात की गारंटी है बेटा। सारी अप्रोच एक ही बार में पढ़ाऊंगा, इस बात की गारंटी है। शाबाश बेटा, जय करार मैदान फतेह। आ जाओ बेटा। पिक्चर कॉम्प्रेंशन इज इफेक्टिव। पिक्चर कॉम्प्रेंशन किस में आता है? स्पीकिंग स्किल में, लिसनिंग में, या फिर लिटरेरी में बेटा? स्पीकिंग स्किल्स। क्यों? क्योंकि किसी भी पिक्चर को देखकर बोलना आसान होता है। हम कह सकते हैं ये गाय है, इसके 4 पैर है, ये यहां पर बंधी हुई है, इसके एक बछड़ा है और इसका मालिक यहां है, खूंटा यहां पे गड़ा हुआ है। तो ये सारी की सारी बात हम किसी भी पिक्चर को देखकर बोलना बड़ा आसान होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ए। और इसी के साथ ही बेटा यहां से देखिए, यहां से रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स आर, रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स आर कौन सी होती है बेटा? यह बात 205 से कम नहीं हो रहा है भाई साहब, कतई जहर। वाह सल्यूट बेटा। इस बात का ध्यान रखना, जो तुमने किया है इसके बदले में पूरी ईमानदारी से तुम्हारे लिए भी कुछ ना कुछ किया जाएगा। तुम्हारी मेहनत जाया नहीं जाएगी। रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स आर, रिसेप्टिव लैंग्वेज कौन सी है बच्चे? Using grammatical structure, writing in a range of style, listening and reading for information, being able to self correct while using language। जल्दी से रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी होती है? यूजिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एक्यूरेटली, राइटिंग इन अ रेंज ऑफ स्टाइल, लिसनिंग एंड रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। बिल्कुल कतई जहर आंसर है। और आपसे मैंने कहा था पिछले जन्म में क्या, कि बेटा लिसनिंग कर कर हम सुनते हैं और पढ़कर भी हम सुनते हैं। अगर तुम कुछ पढ़ रहे हो और कुछ सुन रहे हो तो दिल में रिसीव हो रहा है। और इसी के साथ ही राइट आंसर, इसका करेक्ट आंसर सी हुआ। ओ माय गॉड। और इसका राइट आंसर क्या हुआ? यहां से बेटा, यहां लिखा हुआ है द गैदरिंग स्किल व्हाइल रीडिंग इज। द गैदरिंग स्किल बेटा लैंग्वेज स्किल्स पढ़ाऊंगा, उसमें आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। यहां पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर ऑल्सो नोन एज रीइंफोर्समेंट स्किल। अब जल्दी से बताए बेटा, रीइंफोर्समेंट स्किल किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। गुरुजी ये डेडिकेशन मजा दे जाता है। चिंता मत करो बेटा, चिंता मत करो। अभी तक तो रातों का तूफान अभी बाकी है और रवि आचार्य सर का तांडव महातांडव महाकुंभ अभी बाकी है। रीट के लिए बेटा 9 बजे से काफी तांडव होना अभी बाकी है। घबराओ मत बेटा, घबराओ मत, कहीं पे भी झुकने ना दूंगा, क्योंकि मैं कभी नहीं झुकता। स्पीकिंग और लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, कौन सा रीइंफोर्समेंट होगा बच्चे? बिल्कुल सत्य वचन। डी आंसर कतई जहर आंसर हुआ और करेक्ट आंसर क्या हुआ बेटा? डी हुआ। बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आ जाइए, यहां से आ जाइए बेटा। व्हाट डू पीपल रीड फॉर प्लेजर? लोग आनंद के लिए क्या पढ़ते हैं? लोग मजे के लिए क्या पढ़ते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा बेटा? व्हाट डू पीपल रीड फॉर प्लेजर? लोग प्लेजर के लिए क्या पढ़ते हैं? आनंद के लिए क्या पढ़ते हैं? कौन बताएगा इसका आंसर? लिटरेचर पढ़ते हैं। बिल्कुल कतई जहर आंसर है। लिटरेचर पढ़ते हैं बेटा, साहित्य पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? मजे के लिए, आनंद के लिए, टाइम पास के लिए। नींद नहीं आती है रातों में तो बुक पढ़ लेता हूं हाथों में। जल्दी से आ जाओ बेटा, यहां से इसका राइट आंसर बताए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो? द राइज एंड फॉल ऑफ ट्यून। ट्यून का राइज एंड फॉल क्या होगा ना? किसी भी ट्यून का बढ़ना और कम आना क्या होता है बेटा? क्या होता है? क्या इसे प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, या फिर इसे स्ट्रेस कहते हैं, या फिर स्ट्रेन कहते हैं, या फिर इंटोनेशन कहते हैं, या फिर आर्टिकुलेशन कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? तो बेटा किसी भी ट्यून का आगे बढ़ना इंटोनेशन कहलाता है। जैसे बिटवीन, तो मैंने बोला बिटवीन, तो ट्वीन की साउंड खींच के बाहर जाती है। स्टूडेंट, मैनेजमेंट, तो यहां से मैनेजमेंट, तो यही बेटा साउंड का इंटोनेशन होता है। जैसे हिंदी में अगर मैं बात करूं तो वर्ड बोला जाता है आकर्षित। क्या हम ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं आकर्षित? नहीं बोलते। कैसे बोलते हैं? आकर्षित। तो शीत के अंदर साउंड जाती है बेटा, शीत के अंदर साउंड जाती है। तो यहां से कतई जहर आंसर, डी विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। और जस्ट मेरे बाद 3000 क्वेश्चन का महातांडव आएगा हिंदी का बेटा। हिंदी के टीचिंग मेथड की क्लास जस्ट मेरी क्लास के बाद में होगी। 3000 क्वेश्चन का बैंक वहां होगा भाई। अब यहां पर राइट आंसर बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा? स्कैनिंग मीन्स एडिटिंग एंड मच ऑफ टेक्स्ट सर्च फॉर। बेटा इसको थोड़ा सा
नेग्लेक्ट करें। यहां पे देखिए बेटा, यहां पर देखिए इंटरेक्टिव लिसनिंग मींस लिसनिंग। इंटरेक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से। केयरफुली टू व्हाट इज सेड एंड रिस्पॉन्डिंग, क्यूरियोसिटी टू व्हाट इज सेड एंड केयरफुली फॉर वर्ड स्ट्रेट एंड इंटोनेशन टू जज द स्पीकर्स मूड एंड ट्यून। तो इंटरेक्टिव लिसनिंग क्या होती है बेटा, केयरफुली फॉर वर्ड स्ट्रेंथ एंड इंटोनेशन। ये लैंग्वेज स्किल्स का है बेटा, इसको थोड़ा सा लैंग्वेज स्किल्स वाला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। अब यहां पर देख लीजिए एक्सटेंसिव रीडिंग। जो रीडिंग होती है, रीडिंग के दो पार्ट होते हैं, रीडिंग के दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है एक्सटेंसिव, एक तो क्या होता है एक्सटेंसिव, और एक क्या होता है इंटेंसिव। क्या होता है बेटा, इंटेंसिव होता है, इंटेंसिव होता है। ये नंबर है बेटा, इंग्लिश के ग्रुप में ऐड होने के लिए इन नंबर पे मैसेज कर दे, गुरुजी हमें इंग्लिश के ग्रुप में ऐड कर दो। गुरुजी आपको इंग्लिश के ग्रुप में ऐड कर देंगे, काय में ऐड कर देंगे, इंग्लिश के ग्रुप में ऐड कर देंगे। कौन, गुरुजी। तो 7742157800। जी हाँ बिल्कुल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो टपाक से, बहुत बढ़िया, शाबाश। और क्लास छोड़ के ना जाए, ये क्लास के बाद में काम करें, ये क्लास के बाद में काम करें। यहां से एक बहुत बढ़िया, अभी तक तो भाई साहब 40 हुए हैं, शाबाश बेटा शाबाश। यहां से देखिए एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है, रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन होता है, रीडिंग द टेक्स्ट फॉर प्लेजर होता है, रीडिंग टू नो द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड होता है, या रीडिंग एक्स्ट्रापोलेट एंड क्रिटिक होता है। बेटा एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है, एक्सटेंसिव का मतलब होता है, बिल्कुल सही बात, रीडिंग फॉर द टेक्स्ट फॉर प्लेजर, ऊपर ऊपर से पढ़ना, नॉर्मल सा पढ़ना। नॉर्मल सा पढ़ना क्या होता है, रीडिंग टेक्स्ट फॉर प्लेजर। बिल्कुल सही जवाब यहां से आया है। और 32 क्वेश्चन आज हो चुके हैं। आज की स्पीड माशाल्लाह बड़ी खतरनाक स्पीड है ना, बहुत बढ़िया बात। यहां फिर देखिए, यहां लिखा हुआ है स्कैनिंग एंड स्कीमिंग आर स्ट्रेटेजीज फॉर, यानी कि ये हुआ कि स्कैनिंग और स्कीमिंग किसके पार्ट है, या स्कैनिंग और स्कीमिंग किसका टाइप है। तो यहां से देखना पड़ेगा बेटा कि जो रीडिंग होती है, रीडिंग के दो पार्ट होते हैं। एक होता है एक्सटेंसिव रीडिंग, एक होता है एक्सटेंसिव रीडिंग, और एक होता है इंटेंसिव रीडिंग। क्या होता है, इंटेंसिव। और उसके बाद फिर यहां पर रीडिंग के दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका रैपिड रीडिंग, रैपिड रीडिंग हो गया बेटा, रैपिड रीडिंग हो गया, जल्दी जल्दी पढ़ना। एक हो गया आपका कोर्स रीडिंग, क्या हो गया बेटा, कोर्स रीडिंग हो गया। और फिर जो आपका रैपिड रीडिंग है, जो आप तेज पढ़ते हैं, ये भी दो टाइप के हो गए। एक हो गया आपका स्कीमिंग हो गया, और दूसरा बेटा आपका स्कैनिंग हो गया। क्या, स्कैनिंग हो गया। पूरे टीचिंग मेथड बेटा ऐसे ही हाथों से लिख लिख कर पढ़ाया है, हाथों से लिख लिख कर पढ़ाया, छोटी छोटी बातें। और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। तो चल छुटके मियां, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं छोटू। इसका राइट आंसर हुआ बेटा रीडिंग। और चलते हैं बालक इधर आजा, ठीक है बाबू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जरा फेंक तो आंसर जल्दी से बेटा, जल्दी से। बहुत ही बढ़िया सर, आज तो 200 की स्पीड है बेटा, एग्जाम निकलवा के लेकर जाना है और अगला टारगेट 300 का करना है। जी बिल्कुल, जिंदगी में चुनौतियां बहुत आएगी, टारगेट बनते रहने चाहिए बेटा। जो अचीव कर लिया उससे बड़ा अचीव करने का सोचना है। जब मैं सोच सकता हूं 45 बच्चों से क्लास शुरू करी थी, 206 पढ़ा रहा हूं, तो आप भी कर सकते हैं बेटा। मेहनत के आगे सब कुछ झुकना पड़ता है। तो यहां से आ जाइए बेटा, यहां पर देखिए A good paragraph, एक अच्छा पैराग्राफ, राइटिंग इन इंग्लिश, राइटिंग मतलब लिखना इन इंग्लिश, इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करता है, लीजिबल हैंड राइटिंग, करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, आइडियाज प्रेजेंटेशन एंड कोहेरेंस एंड फ्लोरल लैंग्वेज। तो यहां से करेक्ट आंसर बताए, सी आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर जवाब दिया है मेरे चांदुओ, बिल्कुल मेरे खोटे सिक्के नहीं चलते सिक्को, शेर नहीं हो, मजा आ गया, काजू की कतली और गुलाब जामुन हो, इसका आंसर शल्टाओ। यहां पर सी आंसर करेक्ट। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन बताए, इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, नहीं इसका मेकिंग लर्नर्स अवेयर ऑफ द टेक्स्ट एंड द पर्पस ऑफ लिसनिंग इज ए, करेक्ट आंसर बताए बेटा, करेक्ट, लिसनिंग, मेकिंग लिसनिंग अवेयर ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, देखो बेटा लिसनिंग की बात हुई, कोहेरेंस यानी जोड़ते हुए पढ़ना। तो बेटा लिसनिंग के अंदर, स्पीकिंग के अंदर इनकी सभी स्किल्स होती है। मैंने पिछली बार कंप्लीट पढ़ाया है लैंग्वेज स्किल्स का, जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें आपको उसमें मैं पढ़ा दूंगा। बात समझ में आ गई। व्हाट कैन बी यूज्ड प्रॉप्स फॉर डायलॉग्स इन ऑर्डर टू टीच न्यू लेक्सिकल स्ट्रक्चर आइटम्स। इसका आंसर बताओ जरा, इसका करेक्ट आंसर बताओ बेटा। ये मैंने पढ़ाया है, ये मैंने सीएलटी में भी पढ़ाया है, और सीएलटी के साथ साथ आपको हर जगह मैंने ये पढ़ाने की कोशिश करी है, हर जगह मैंने आपको ये पढ़ाने की कोशिश करी है। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर बताएं, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो बेटा यहां पर क्या है, अगर आप व्हाट कैन बी यूज्ड एज प्रॉप,
मतलब कौन सा सिस्टम यूज किया जा सकता है फॉर डायलॉग्स इन ऑर्डर टू न्यू लेक्सिकल और स्ट्रक्चर आइटम्स। अगर आप किसी को भी नए वर्ड सिखाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? रेलिया, जिंदगी से जुड़ी हुई बातें बताए, लाइफ से जुड़ी हुई, रिलेटेड टू लाइफ। अगर आप बच्चे को रिलेटेड टू लाइफ सिखाते हैं, अपने जीवन से जुड़ी हुई चीजें सिखाते हैं, तो इसका मतलब आप सही जा रहे हैं बेटा। अगर कोई भी नया वर्ड, इसका कहने का मतलब क्या हुआ? अगर बच्चे को क्रिकेट में शौक है तो बच्चे को क्रिकेट की बातें इंग्लिश में करो, बच्चे को इंग्लिश न्यूज़पेपर क्रिकेट का पढ़ाओ। बॉलीवुड से अगर शौक है तो उसको बेटा बॉलीवुड वाला पढ़ाओ। किसी को संजय दत्त से प्यार है, किसी को कैटरीना कैफ से प्यार है, तो कैटरीना कैफ की जीवनी उसको सिखाओ, या फिर कहो कि इंग्लिश में इसकी जीवनी बता, तो बेटा उसका इंटरेस्ट काम में आता है यहां पर। और जिस काम में इंटरेस्ट आ गया वो काम 100%, मुझे पढ़ाने से प्यार है, मुझे पढ़ाने से शौक है, मुझे पढ़ाने में मजा आता है। तो देख लीजिए, आज जब मैं 1 घंटे की क्लास लेता हूं तो बेटा इतना रेगुलर इतना बोलता रहता हूं, क्योंकि ये मेरा जुनून है, ये मेरे दिल की आग है जो मुझे रुकने नहीं देती। बार बार कहती है पूरा हिंदुस्तान बाकी है अभी तक बेटा, ये तो राजस्थान है, यूपी, एमपी, बिहार, सब कुछ अभी बाकी है जहां मुझे पढ़ाना है। तो इतना जल्दी थकना मना है, फतेह कर हर मैदान फतेह बेटा। तो यहां से देखिए, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ जाइए। इसका राइट आंसर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ राइटिंग स्किल्स? इनमें से बताइए कि राइटिंग स्किल्स का कंपोनेंट कौन सा नहीं है। यूज करेक्ट स्पेलिंग वर्ड्स, यूज एप्रोप्रिएट वर्ड्स इन ए सेंटेंस, रिकॉग्नाइज द मीनिंग ऑफ वेरियस ग्राफिक सिग्नल्स, ऑर्गेनाइज थॉट्स एंड आइडियाज इनटू लॉजिकल सीक्वेंस। बताइए बेटा इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अब तो बने हुए हैं। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन, मजा आ गया। कतई जहर, शानदार तरीके का यहां पर मजा आने लगा है आज। और यहां से पूछा इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ राइटिंग स्किल? तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, सी आंसर, कतई जहर आंसर। इसी के साथ ही 38, और ये लिखा हुआ क्या है? औरल। ओरल स्किल मींस क्या होता है बेटा? इस औरल का मतलब क्या होता है और इस ओरल का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताए, जल्दी से बताए, फटाफट बताए, क्या होता है इसका मतलब। और आज रात 10 बजे से लगातार सेशन होगा किसका? अप्रोचेस का। आज की क्लास में कंप्लीट अप्रोच पढ़ा दूंगा आपको, कंप्लीट अप्रोचेस में आज की क्लास में पढ़ा दूंगा, ध्यान रखना इस बात का। तो यहां से बेटा इसका मतलब तो हो गया लिसनिंग, इसका मतलब हो गया स्पीकिंग। तो लिसनिंग और स्पीकिंग, क्या? लिसनिंग और स्पीकिंग। औरल का मतलब होता है सुनना और ओरल का मतलब होता है बोलना। कई बार ऐसा लगता है दोनों सेम है करण और अर्जुन, ऐसा नहीं है। लिसनिंग और स्पीकिंग राइट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, लिखा विच इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कीमिंग। स्कीमिंग का करेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है? इस 4 में से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो स्कीमिंग को करेक्ट कर रहा है या फिर स्कीमिंग के बारे में बता रहा है? एक बार जल्दी से बेटा इसका राइट आंसर दे दे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर देता। बेटा आज इस यूट्यूब की दुनिया में एडुपथ ने एक नया इतिहास लिखा है बेटा। आज कई सारे लोगों को इस बात का पता चल रहा है कि विद्यार्थियों के हित में एक और है एडुपथ आचार्य क्लास, जो बिल्कुल नए मुकाम पे चढ़ा हुआ है बेटा। आज यहीं पे किसी दिन अलग से कुछ ना कुछ होगा, आप चिंता ना कराएं बेटा। बहुत बढ़िया। तो यहां से राइट आंसर क्या होगा? ध्यान दे, वी ओनली ट्राई टू लोकेट इज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। वी ओनली ट्राई टू लोकेट, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का मतलब तो स्कैनिंग होता है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यानी स्कैनिंग। वी गो थ्रू द रीडिंग मटेरियल क्विकली टू गेट द जिस्ट ऑफ इट। बिल्कुल बिल्कुल समझ गए आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, मजा आ गया। तो यहां से जो अपना राइट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहां पर। नो टेंशन सर, एडुपथ को हम फुल सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल एडुपथ आपका है भाई। एडुपथ मेरा क्या है? मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो पढ़ाता हूं, ये बोर्ड और ये मार्कर, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है। क्या है तेरा, क्या है मेरा? सब कुछ है अपना। मैं पढ़ाता हूं, मुझे बना है किसने? तुम लोगों ने, वरना नॉर्मल रवि था मैं बेटा, रवि आचार्य सर तो आपने बनाया है। मेरी मेहनत आपको पसंद आई और आपका ये प्यार, आपका ये स्नेह मुझे आज यहां तक लेकर आया है कि जब भी सोता रहता हूं तो हर दिन दिमाग में ये चलता है कि इंग्लिश को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं एक अलग तरीके
तरीके से। तो अलग करने की कोशिश मुझे दूसरों से डिफरेंट बनाती है, और यही चीज कहता हूं बेटा, हार कभी मत मानना। और इसी के साथ इसका आंसर दे देना फटाफट। यहां बता इसका मतलब क्या है, द सिस्टमेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज रिलेटेड इट। अब बता बेटा, यहां से सिमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज इज रिलेटेड टू, इसका क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में बेटा। इसका आंसर आप मुझे क्या देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है? देंगे नहीं देंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार जब पढ़ाया था मैंने इसका आंसर बताया था बेटा, इसका आंसर मैंने आपको बताया था। यहां से बिल्कुल बिल्कुल मौज कर दी भाई साहब, कतई जहर, शाबाश बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। यहां से यहां लिखा हुआ है देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीडिंग, 4 प्रकार की अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ रीडिंग कौन सी है? मैंने अभी पिछले जन्म में बात करी थी चुटकू, याद रखना। और मैंने क्या बात करी थी, मैंने आपसे बात करी थी कि रीडिंग जो है, पढ़ने का जो मामला है, ये अलग अलग टाइप का है। कौन कौन से टाइप का है आपको मैंने बताया था, तो कौन कौन सा है? तो बेटा यहां से देखिए, स्किमिंग भी होता है, स्कैनिंग भी होता है, इंटेंसिव भी होता है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव होता है। स्किमिंग होता है, स्कैनिंग होता है, ये होता है डिकोडिंग, हटाओ इसको, ठीक है? सर्चिंग हटाओ इसको, प्लेजर हटाओ इसको। तो बेटा राइट ऑप्शन क्या हुआ अपना, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हुआ है। कोई भी किसी भी तरह की यहां पर बातचीत करने की कोशिश यहां पर नहीं हुई है, बातचीत करने की यहां पर कोशिश आपकी नहीं हुई है बेटा जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और दूसरी बात, एक बात ध्यान रखें सभी बच्चे कि बेटा रविवार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक लगातार 12 घंटे का मैराथन होगा। 12 घंटे की मैराथन में आपका पूरा रीड समाप्त है, और क्लास बेटा आपकी उसमें ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस होंगे, और ज्योग्राफी के साथ साथ बेटा आपके लिए पॉलिटी के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर के, और आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ काहे के, आफरीन किसके बेटा, इतिहास के होता है। मुझे याद नहीं आ रहा था इसलिए फिर मैं थोड़ा सा टाइम ले लेता हूं। तो इतिहास के क्वेश्चन होंगे, काहे के होंगे, इतिहास के। तो बने रहे और जुड़े रहे रविवार बेटा, एक रविवार एडुपथ के नाम 12 घंटे के साथ। इसी के साथ ही और आज रात बेटा अप्रोच का महामैराथन लेके आ रहा हूं। एक ही क्लास में सारे के सारे अप्रोच खत्म हो जाएंगे, सारे के सारे अप्रोच खत्म हो जाएंगे बेटा एक ही क्लास में। बात समझ में आ गया? तो आज रात 10 बजे जुड़ना ना भूले, रीट वाले सब स्टूडेंट अप्रोच को लेकर सारी अप्रोचेस को हम साथ में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मैं मिलूंगा सेम टाइम और सेम जगह। तो आज नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी बेटा आपकी हिंदी की। हिंदी में 3000 क्वेश्चन के जस्ट इसके बाद ही क्लास हो रही है। और ये नंबर नोट कर ले, जो इंग्लिश के ग्रुप में ऐड नहीं है वो मुझे मैसेज कर दे, सर इंग्लिश के ग्रुप में ऐड कर दे। तो टाटा बाय बाय, सी यू अगेन, कर फिर मिलेंगे तुम्हारे हमारे नैन। थैंक यू।